वायरस से सारी जनता इतनी अब परेशान हो गई है कि वो अब ऊब भी गई है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं और हम डॉक्टर्स खुद भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इससे। अब यूँ लगता है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी माहौल में, इसी बीच में जब ये पता चलता है कि कोरोना का एक नया वायरस आ गया है, तो और भी परेशानी बढ़ जाती है और भी बहुत मन में दुःख लगता है, परेशानी लगती है। लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या सचमुच में हमें इससे इतना परेशान होना है या ये कुछ और ही बात है? इन्हीं बातों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी भ्रांति बात नीचे में सब्सक्राइब और घंटी का बटन बना हुआ है। इसको ज़रूर से दबाइए, तभी तो मुझे भी पता चल सकेगा कि ये बातें आपके काम आ रही हैं। कोरोना का ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये वही पुराना वायरस है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात जो है, हम ये ना सोचें कि कोई नया वायरस आ गया है, ये वायरस वही पुराना वायरस ही है। अलग बात क्या है इसमें? वायरसेस जो होते हैं उनमें बदलाव होते रहते हैं, उनके अंदर में बदलाव होते हैं। इस बदलाव को म्यूटेशंस कहते हैं और इन्हीं बदलाव की वजह से उनके व्यवहार में बदलाव आता रहता है। इस वायरस के इस नए स्ट्रेन में इसके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आया है। इस नए स्ट्रेन को B11 वायरस कह रहे हैं। तो वायरस तो वही है, लेकिन इसके व्यवहार में बदलाव आया है। व्यवहार में बदलाव ये देखा जा रहा है कि ये पहले से ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा फैल रहा है। लगभग 70% तक इसके संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है पहले के वायरस के मुकाबले में। ये वायरस अगर संक्रमण ज़्यादा हो रहा है तो ये कब पता चला और कब से ऐसा शुरू हुआ है? ये पता हमें हाल ही में दिसंबर के महीने में ही चला है, लेकिन ये बदलाव लगभग सितंबर के महीने में हो चुका था। इसका मतलब ये है कि ये वायरस बहुत पहले से ही फैल रहा है। चूँकि ये बदलाव ब्रिटेन में लोगों ने नोटिस किया है और उसको डॉक्यूमेंट किया है, तो ब्रिटेन से आने वाले जो फ़्लाइट हैं उनको अभी रोका गया और फिर उनसे जो लोग उतर रहे हैं उनकी जांच की जा रही है इस नए जीनोम के बारे में। जीनोम होता है वायरस के अंदर का आरएनए डीएनए जैसे होता है, वैसे ही उसको पूरे एक बड़ा नाम दे देते हैं हम लोग, जीनोम। तो उसके जीनोम को जांच करके ये पता किया जा रहा है कि क्या उन लोगों में भी ये वायरस है कि नहीं। लेकिन चूंकि सितंबर के महीने से ही ये लोग आना जाना कर रहे थे, इसलिए अब ये सोचना कि अभी से हम लोग इस वायरस को रोकेंगे, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि वायरस पहले से ही हमारे देश में आ चुका है। और चूंकि हमारे देश में पहले से आ चुका है तो वो वैसे ही फैल भी रहा है। तो नए तरीके से हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, ऐसी कोई ज़रूरत की बात नहीं है। फिर बात हो क्यों रही है? हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? वायरस चूंकि फैल रहा है, पहले की तरह ही फैल रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमारे देश में हम देख रहे हैं कि केसेस में गिरावट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हम लोगों ने मास्क लगाना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना और हाथ को सैनिटाइज करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने अब करना सीख लिया है और अब हम सबकी आदत में ये चीज़ें आ गई हैं। आप भी ये देखते होंगे कि पहले के मुकाबले अब लोग ज़्यादा सतर्क रहते हैं। यही कारण है कि इस नए वायरस के आने की वजह से, नए स्ट्रेन के आने की वजह से, और पुराना स्ट्रेन था उसके भी बावजूद उसके हमारे देश में वैसी हालत अभी नहीं है जैसी हालत अमेरिका में, इटली में या स्पेन में हुई थी। तो इससे हमें क्या सबक लेना है? ये लेना है सबक कि इस वायरस से हमें, नए स्ट्रेन से हमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले की तरह ही मास्क लगा के रख रहे हैं, लोगों से दूरी बना रहे हैं और हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, तो अलग से नए तरीके से नई चीज़ों के लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगली शंका जो लोगों के मन में ये है कि वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है, ये नए तरीके का वायरस हो गया है, तो हमारा जो वैक्सीन हमने इतने मेहनत से बनाया, इतने इंतज़ार के बाद अब ये मिलना शुरू हो रहा है, तो वो वैक्सीन अब काम करेगा कि नहीं करेगा?
तो इस बात के लिए भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये वायरस एक ही वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। इसका स्ट्रेन बदला है, यानी कि इसके व्यवहार में बदलाव आया है। तो पहले से जो बना हुआ वैक्सीन है, वो वैक्सीन भी इस वायरस पे काम करेगा। और हमारी जो वैज्ञानिक जो अथॉरिटी है जो कि वैक्सीन बनाती है हमारे देश की, और उसके देख रेख की जिम्मेदारी है, और भी जितनी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं ने भी ये कहा है कि ये वैक्सीन, इस वायरस के लिए भी हमारा वैक्सीन काम करेगा। तो इस वजह से भी हमें घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन आएगा, हमें वैक्सीन मिलेगा, हम लोग वैक्सीन लेंगे और वो इस वायरस के खिलाफ में भी काम करेगा। एक और बात है जो कि मैं बताना पहले भूल गया, कि इस नए वायरस के व्यवहार में जो बदलाव आया है, वो ये बदलाव है कि ये पहले के मुकाबले ज़्यादा फैलता है। लेकिन ये वायरस पहले के ज़्यादा मुकाबले फैलने का मतलब है कि पहले अगर 5 लोगों को हो रहा था तो अब 7 लोगों को होगा। लेकिन क्या इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या ये नए स्ट्रेन के इन्फेक्शन लगने से लोग मरने लग जा रहे हैं, या बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या समस्या बढ़ जा रही है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके प्रकृति में जो बदलाव आया है वो ये बदलाव है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा लोगों को मार डाल रहा है, या बीमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही है, हाथ से कंट्रोल में नहीं आ रही है, हमारे हाथ से बाहर चला जा रहा है मामला, ऐसी बात डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। इसलिए हमें इस बात से डरने घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि इतने दिन से एक वायरस तो था, अब एक नई चीज़ आ गई है, नया वायरस आ गया है और हमारी समस्या, अब बीमारी और बढ़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। हमें सिर्फ यही मेंटेन करना है कि हम अपना मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें और वैक्सीन का इंतज़ार करें। वैक्सीन मिलेगा और हम सब इस कोरोना वाली महामारी से छुटकारा हमें मिलेगा, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। आप लोग सब प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। हमारी बातें होती रहनी चाहिए। इन बातों को होते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आइए हमारे साथ जुड़िए, लोगों को भी सही बातें बताइए और हम लोग अपना समाज स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। आपने ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही ऐसी ढेर धन्यवाद सारी देता हूं। बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी-छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे। और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये जारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।